ये है वृंदावन में स्थित निधिवन, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों और राधाओं के साथ रासलीला किया करते थे। नमस्कार, मैं हूँ जति खटाना और आज मैं घूमने के लिए आया हूँ श्री कृष्ण भगवान की रास नगरी वृंदावन। लेकिन वृंदावन में सबसे जो लोकप्रिय है, जो श्री कृष्ण भगवान जी को स्थान भाता था, वो है निधिवन। तो अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो है निधिवन। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और राधा के साथ रासलीला किया करते थे। इसके अलावा ये बहुत ही रहस्यमयी स्थान है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आपको निधिवन की सारी जानकारी देते हैं। तो यदि आप वृंदावन घूमना चाहते हैं तो वृंदावन रेलवे स्टेशन पर आ जाइए, लेकिन वो इतना बड़ा है नहीं, तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। वहाँ से आप मात्र 50 या 60 रुपये में इस वृंदावन पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं उस स्थान पर आ चुका हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और राधा रानी के साथ रासलीला किया करते थे। तो आप सामने की तरफ जो देख रहे हैं ये है निधिवन, और ये निधिवन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप उस निधिवन में प्रवेश करोगे। यहाँ पर एक निधिवन में कुंड भी दे रखा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप ये निधिवन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार देखिए, यहीं से आप निधिवन के लिए प्रवेश करोगे। इस निधिवन में प्रवेश करने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, तो आप इसमें निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में क्या रहस्यमयी चीज़ है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे ये है निधिवन, और इस निधिवन में प्रवेश करने के लिए आपको अनुमति नहीं है। यहाँ पर जाली लगा रखी है, जहाँ से आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो आप इन पेड़ों को देखिए जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं। ये 5,500 साल पुराने हैं, और ये काफ़ी तो नीचे मिट्टी में दब चुके हैं, लेकिन कुछ इन पेड़ों के अवशेष भी हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रात्रि के वक्त श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और राधा रानी जी के साथ रासलीला किया करते थे। तो इसके चारों ओर घूमने के लिए यहाँ पर ये पट्टी लगा रखी है, और इसकी सुरक्षा भी है क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपने मोबाइल को भी छीन सकते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन भी लगा रखा है। तो आप देखिए इन पेड़ों को, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रासलीला किया करते थे। इसके अलावा इस निधिवन की एक रहस्यमयी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप रात्रि में नहीं जा सकते, क्योंकि बताया जाता है कि आज भी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों और राधा जी के साथ रासलीला करते हैं। लेकिन एक बार इसके जो बगल में अब तो घर बन गए हैं, तो उस घर वालों ने श्री कृष्ण भगवान जी की रासलीला देखने का प्रयास किया था, तो वो तुरंत ही खत्म हो गए थे। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी की एक रहस्यमय चीज़ है इस निधिवन की। कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण भगवान इस निधिवन में गोपी और राधा के साथ रासलीला करते हैं। तो देखिए आप कितने यहाँ पर सुंदर वृक्ष थे पहले, अब तो ये मिट्टी में दब चुके हैं, लेकिन आप इन वृक्षों को जरूर दर्शन करिए। इसके अलावा इस निधिवन में मैं आपको एक कुआं दिखाता हूँ जो बहुत ही पुराना है। अब तो इसका थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, काम कर दिया है, लेकिन बताया जाता है कि इस कुएं से श्री कृष्ण भगवान नहाया करते थे, और इस कुंड को निधिवन ललित कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे होंगे सामने की तरफ, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से श्री कृष्ण भगवान जी ने स्नान किए थे। इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी, इसके अलावा उनके बलदाव की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन पहले तो प्रोटेक्शन लगा हुआ था, मैं आपको एक खुली लाइन से दिखाता हूँ ये निधिवन का नज़ारा कितना शानदार है। और अब कुछ इसका स्थान तो नीचे ज़मीन में धंस गया है, लेकिन फिर भी देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। यहीं पर रासलीला किया करते थे, और ये वही कुआं है ललित कुंड जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने स्नान किया था। तो आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ तो बाउंड्री कर दी है।
तो यदि आप वृंदावन घूमने के लिए आ रहे हैं या फिर वृंदावन परिक्रमा लगा रहे हैं जो 15 किलोमीटर की है, तो उसके रास्ते में ये निधिवन पड़ता है जो श्री कृष्ण भगवान, गोपियाँ और राधा जी से संबंधित है। तो इस निधिवन पर ज़रूर घूमिए। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो।